हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि एसएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एसएससी सीजीएल 2019 से अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे टीयर 1 का एग्ज़ाम हो, चाहे टीयर 2 का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए मैथ्स से क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाती हूँ, जिसमें कि मैं हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करा के उसमें लगने वाला शॉर्ट फॉर्मूला आपके सामने क्रिएट करके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्मूले के साथ देती हूँ। तो इसी प्रकार मैं प्री में आए सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा के उसी टॉपिक पे जो मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को पेपर वाइज शॉर्ट फॉर्मूले के साथ सॉल्व करती हूँ। तो इसी प्रकार मैंने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक, अलजेब्रा टॉपिक पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है और इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इधर मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन टॉपिक पे आए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि मैंने सर्कल और ट्रायंगल पे बेस्ड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है जो प्री में आए हैं। और अब मैं मेंस के एग्जाम में जितने भी सर्कल और ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस को पेपर वाइज सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि मैंने 2022-2021 के मेंस के एग्जाम में पूछे गए सभी सर्कल और ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दिया है। और आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2020 की मेंस का एग्ज़ाम जो 29 जनवरी 2022 को हुआ था, इस एग्ज़ाम में आए हुए सर्कल और ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ, जिसमें कि मैं ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से 2 पार्ट में वीडियो प्रोवाइड करूँगी। आज मैं फर्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, इसके बाद मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँगी, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से सब समझ में आ जाए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इस पेपर में बहुत अच्छे पूछे गए, बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, O is the point of intersection of the bisectors of angle B and angle A. If angle BOC equal to 108 degree, then angle BAO is equal to what? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसमें कि एंगल BOC आपको 108 डिग्री का मिलता है। आपको बताना है कि एंगल BAO मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो आप सबको पता होगा कि किसी भी टाइप का आप ट्रायंगल लें और अगर आप ये 2 एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को देखेंगे, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिला है 2 एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर से, ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस ट्रायंगल के इनर सर्कल का सेंटर होता है। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में सिर्फ एक ही इनर सर्कल बनाया जा सकता है, एक से ज़्यादा तो बनाया नहीं जा सकता है। और आप ये बात भी जानते होंगे कि ये जो इनर सर्कल का सेंटर है, जो कि 2 एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से मिला है, तो ऐसे में मैं इस ट्रायंगल के थर्ड एंगल का जब बाइसेक्ट करूँगी, मीन्स थर्ड एंगल को भी बाइसेक्ट जब करूँगी, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये इस सेंटर से होते हुए जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको जो ये एंगल मिलेगा, एंगल BAO जो आपको एंगल बताना है, ये एंगल इस कंप्लीट एंगल ए का क्या होगा, हाफ होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो बस जब आपको ये बात पता है कि एंगल BAO हाफ ऑफ एंगल BAC है, तो बस आप सब लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि जब भी किसी ट्रायंगल के 2 एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट में यहाँ जो एंगल बनता है, जैसे कि 108 डिग्री जो शो कर रहा है, ये एंगल अपने आप में यहाँ पे बनने वाले एंगल मीन्स एंगल ए का हाफ प्लस 90 डिग्री के इक्वल होता है। और इस फॉर्मूले की प्रूविंग मैंने आपको ऑलरेडी ट्रायंगल के सीरीज़ में दिया हुआ है, जिसकी लिंक मैं आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर दूंगी। और रही बात आपको एंगल BAO, ये जो एंगल फाइंड आउट करना है, इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए बस आपको एंगल A/2 की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे
108 डिग्री में 90 डिग्री माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगी वैल्यू 18, जो कि थर्ड ऑप्शन के रूप में आपको दिया हुआ है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप ओरल इसकी वैल्यू निकाल सकते रहे। और आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में भी आ गए हैं। और ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताऊंगी जो इस पे बेस्ड ही आपको मिलेगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू 66 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री। If the bisectors of angle B and angle C meet at P, then angle BPC minus angle PCA is equal to what? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में एंगल A 66 डिग्री का है, एंगल B 50 डिग्री का है। तो अगर एंगल B और एंगल C का एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे को P पॉइंट पे मीट करें, तो बताइए कि एंगल BPC ये एंगल माइनस एंगल PCA क्या होगा। मीन्स आपको ये एंगल BPC में से माइनस करना है एंगल PCA। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, एंगल PCA अपने आप में एंगल C का हाफ होगा, क्योंकि एंगल C का एंगल बाइसेक्टर ही है PC। तो ऐसे में आप जानते हैं जब ट्रायंगल के ये दो एंगल्स 66 डिग्री 50 डिग्री के हैं, तो ऐसे में एंगल C आपको मिलेगा 64 डिग्री का, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता है। तो जब एंगल A और एंगल B 66 डिग्री एंड 50 डिग्री, देन एंगल C 64 डिग्री का हो गया। और 64 डिग्री का हाफ मीन्स एंगल PCA ये अपने आप में हो गया 32 डिग्री का। ठीक, इसकी वैल्यू तो 32 डिग्री हो गई। अब आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल BPC। तो एंगल BPC के बारे में भी आप सब जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल के एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये जो एंगल मिलेगा, ये एंगल हाफ ऑफ एंगल A मीन्स 66 डिग्री का हाफ मीन्स 33 डिग्री प्लस 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एंगल तो आपको 33 डिग्री प्लस 90 डिग्री मिला, एंगल PCA आपको 32 डिग्री का मिला, और फाइनल आपको जो वैल्यू मिलेगी एंगल BPC माइनस एंगल PCA की, वो होगी 91 डिग्री, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आया। किसी पॉइंट पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, G is the centroid of triangle ABC whose sides AB equal to 35 cm, BC equal to 12 cm and AC equal to 37 cm. The length of BG is correct to one decimal place. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में साइड AB 35 सेंटीमीटर, साइड BC 12 सेंटीमीटर और साइड AC 37 सेंटीमीटर का है। तो इस स्टेटमेंट को देख के ही आप समझ गए होंगे कि ये जो ट्रायंगल ABC है ये राइट एंगल ट्रायंगल ही पॉसिबल है, क्योंकि 35 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर ट्रायंगल के जो साइड्स आपको दिए हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है। आप सभी ने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लर्न करके रखा है। तो ऐसे में आपको ये जो साइड AC 37 सेंटीमीटर दिया है, जो इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो सकती है। तो इसका मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो 90 डिग्री का एंगल है ये एंगल B होगा। क्लियर है? आपसे कह रहा है कि ये G पॉइंट जो है ये इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, और आप सभी जानते हैं जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है ये ट्रायंगल के मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, और ये ट्रायंगल के मीडियंस को 2:1 के भाग में बांट देता है। तो ऐसे में ये जो G पॉइंट आपको दिया है सेंट्रॉइड के रूप में, ये मीडियन BD
कि यहाँ पे पॉइंट बनेगा, जो कि ये जो लेंथ मिलेगी आपको BG, ये 2 रेशियो में होगी और GD ये 1 रेशियो में होगी। मीन्स आपसे जो कह रहा है ना कि BG की लेंथ फाइंड आउट करिए, तो ये BG की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सीधे करेंगे 2/3 ऑफ BD करेंगे। अब ये पूरा कंप्लीट BD की लेंथ कैसे निकलेगी? अब ये कंप्लीट BD की लेंथ आप जान रहे हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है, ठीक, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट से जब मैं राइट एंगल के एंगल से ये यहाँ पे लाइन सेगमेंट खींचती हूँ, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये मीडियन का काम करेगा और इसकी जो लेंथ होगी वो हाइपोटेनस की हाफ होगी। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि आप जब इस राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये सर्कम सर्कल का जो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का मिल रहा है, ये तभी पॉसिबल है, इस सर्कम सर्कल का यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ये तभी पॉसिबल है जब इन ये दो पॉइंट्स सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, ये अपने आप में सर्कल का डायमीटर होगा। और आप सभी जानते हैं सर्कल का डायमीटर जो कि आपको रेडियस का डबल मिलता है। तो ऐसे में ये आपको ये तीनों ही लेंथ रेडियस के रूप में मिलेगी जो सब आपस में इक्वल होगी, और ऐसे में आपको 90 डिग्री से इस सेंटर के जो लेंथ मिलेगी जो कि इस सर्कम सर्कल का रेडियस है, जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का हाफ मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे में आपको ये जो BD की लेंथ है ये क्या मिली? ये मिली AC का हाफ। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए कर सकते हैं 2/3 ऑफ 1/2 ऑफ AC, जिसको मैं एकदम मतलब सॉल्यूशन करने के लिए लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी? 2/3 इंटू ऑफ, जान ही रहे ऑफ का मतलब इंटू होता है, 1/2 इंटू AC का मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखती हूँ जो कि 37। ठीक, 2 से 2 कटाओ, 37/3 करेंगे, मुझे क्या मिल जाएगा? 12.3, जो कि 4th ऑप्शन के रूप में आपको दिया हुआ। बहुत ही सिंपल था। आप सबको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आया है। BG की लेंथ आप इजीली निकाल पा रहे हैं, और किसी को कोई पॉइंट में डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है, a circle is inscribed in a triangle PQR touching the sides QR, PR and PQ at the points S, U and T respectively. PQ equal to QR plus 5 centimeter, PQ equal to PR plus 2 centimeter. If the perimeter of triangle PQR equal to 32 centimeter, then PR is equal to। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक सर्कल है जो ट्रायंगल PQR के अंदर यहाँ पे इंस्क्राइब्ड है। अब आपसे कह रहा है कि ये जो सर्कल है जो कि QR को S पॉइंट पे, PR को U पॉइंट पे और PQ को T पॉइंट पे टच कर रहा है, और आगे आपसे कह रहा है कि PQ इक्वल है QR प्लस 5 डिग्री के, PQ इक्वल है PR प्लस 2 डिग्री के। तो अगर इस ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर का है तो बताइए कि PR की लेंथ क्या होगी? मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे इस इनर सर्कल का कोई मतलब ही नहीं है कि इनर सर्कल
ये है इस ट्रायंगल के अंदर जो कि आपको SUNT पॉइंट पे टच कर रहा है साइड्स में, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब PQ इक्वल टू बोल दिया, जब आपसे कह दिया है कि PQ इक्वल टू है QR प्लस 5K, और आपसे आगे बोला है कि PQ इक्वल है PR प्लस 2 डिग्री के, ठीक है। और आपको इस ट्रायंगल के पेरीमीटर भी दे दिया 32 सेंटीमीटर का, और आपको PR की लेंथ मीन्स इस ट्रायंगल की एक साइड, ये जो PR है इसकी लेंथ बतानी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे ये जो PQ की लेंथ दिया हुआ है ना, PQ इक्वल है QR प्लस 5 डिग्री, PQ इक्वल है PR प्लस 2 डिग्री, तो उसे इक्वल कर देती हूँ, मीन्स PQ को इक्वल कर देती हूँ K के, अपनी तरफ से मैंने K ले लिया। तो मान लेते हैं कि PQ K के इक्वल है, तो ऐसे में इस ट्रायंगल का पैरामीटर जो कि 32 सेंटीमीटर का है, जो कि पैरामीटर तो आप सब जानते ही हैं कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स का एडिशन होता है, तो तीनों साइड्स ले लेते हैं, PQ K के रूप में ले लेते हैं, ठीक। और QR आपको मिल जाएगा K-5, और इसी प्रकार आपको PR मिल जाएगा K-2, और फाइनल इन सभी का एडिशन 32 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के पैरामीटर तो तीनों साइड्स का एडिशन है, आप सब जानते ही हैं। अब यहाँ पे आपको 3K इक्वल मिल जाएगा 32 प्लस 7, जो कि अपने आप में होगा 39, जिससे K की वैल्यू आपको क्या मिली, आपको मिली 13, ठीक। और ये 13 अपने आप में PQ के इक्वल है, मीन्स K की वैल्यू आपको 13 मिली, जो कि PQ की लेंथ है, लेकिन आपको बतानी है PR की लेंथ। और PR की लेंथ के लिए आप सब जान ही रहे हैं कि ये जो PR की लेंथ है ये क्या होगा, K-2 मीन्स 13 - 2, 13 में 2 को माइनस करेंगे, ठीक। तो PR आपको मिल जाएगा 13 - 2 मीन्स 11, जो कि आपको यहाँ लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया है, आपको ये स्टेटमेंट इग्नोर करने का मतलब भी समझ में आ रहा है।